को और फिर उसको मतलब और मोटिवेट किया कि वहाँ जाके अच्छे से रहना है और ज़्यादा अच्छा करना है। लेकिन ये बात है कि पापा होते तो वो अलग बात होती। बिल्कुल। आप देखिए, हिम्मत रखिए और बेटी ने बहुत ही आपका नाम रोशन किया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हिम्मत रखें। देखिए, भावुक हो चुके हैं ये। और देखिए, मान सकते हैं 1.5-2 महीने में जिस तरह से ये गम के माहौल से निकल के आए और आज बेटी ने फिर खुशियां लौटाई हैं इनके। तो मेरा यूएस यही कहना है कि हमें अभी तो जो ये छोटी सी खुशी आई है, जो कि अभी फ़िलहाल अब मेरे चाचा जी हैं, वो 2 महीने पहले गुजरे हैं, तो घर में थोड़ा सा हमारा माहौल अच्छा नहीं था। तो हमें उससे थोड़ा सा निकलने में और उन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें टाइम लगा उन सब चीज़ों पर। बट उनको हर टेस्ट देने के लिए कहा करती कि कोई भी टेस्ट हो उसे क्लियर करके देखो, नहीं आता है चाहे कुछ भी मतलब नंबर आओ, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखो। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं जिनके घर से एक बेटी है, वो लेफ्टिनेंट वर्दी जा रही है। और काफ़ी परिवार जो देख सकते हैं, खुशी का माहौल है। और देवास गांव के ये रहने वाले हैं और महेंद्रगढ़ में इन्होंने ये मकान बना रखा है। तो इनसे पहले जान लेते हैं। पहले आप आइए जी, बताइए क्या नाम है अपना। मेरा एक्स सुबेदार अमर सिंह इंदौरा, उप प्रधान धानक समाज, जिला महेंद्रगढ़ से हूँ मैं। और ये मेरी भाई की लड़की है, जो सी हमारा परिवार बहुत उत्साहित है इस चीज़ से, और पूरा जिला महेंद्रगढ़ को उत्साहित है जिसकी बेटी हमारी ऐसे पद के ऊपर नियुक्ति की गई है। ठीक है ना। तो और जैसे बताया जा रहा है कि जैसे आपके समाज से इस साइड से पहली ऐसी बिटिया है। जी, ये पहली बेटी है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में धानक समाज की, इंदौरा परिवार की अच्छा। सबसे पहली बेटी है, जो से कि जो सुरेश मास्टर है, सुरेश कुमार जो अभी है नहीं, और उसके 100 महीना हो गया है अभी एक्सपायर हुए। और इस बेटी ने वो नाम रोशन किया है, जो कि बहुत सराहनीय है। इनके पापा जो है टीचर थे। जी, मुख्य अध्यापक थे। अच्छा। जी, तो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। अच्छा, तो 1.5 महीने पहले हाँ, एक्सपायर हो 1.5 महीने गए। पहले एक्सपायर हो गई। अच्छा। जी तो देख सकते हैं। तो बेटी के परिवार से भी हम आपको मिलवा देते हैं। जी जी। तो जो बेटी है, बेटी का नाम क्या था बताइए थोड़ा। सलोनी इंदौरा। सलोनी जी। तो सलोनी जी की आप बहन लगती है। तो बताइए जैसे वो किस तरह से तैयारी करती थी, और थोड़ा सा एक बार दर्शकों को पता लगे, और भी बच्चे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके 1.5 महीने हम वो कह सकते हैं कि फादर नहीं रहे थे, तो काफ़ी वो माहौल भी एक दूसरा हो जाता है। तो कैसे आपकी सिस्टर आपसे बड़ी थी या छोटी थी? मुझसे छोटी थी। छोटी थी। जी। तो वो कैसे तैयारियां करती थी, कैसे आप मोटिवेशन करते थे उनको? हम एक दूसरे के लिए दोनों मोटिवेटेड रहते थे, मतलब कि जैसे पेरेंट्स का मतलब रोल था कि भाई इतना ध्यान नहीं भी दे पाते थे, पापा स्कूल में जाते थे, तो मतलब हम एक दूसरे को मोटिवेटेड करते थे। और पहले वो मना कर रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आई ऑलवेज से कि मतलब यू शुड हैव टू डू। तो टुडे व्हेन वी आर स्टैंडिंग हियर एंड वी ऑल आर फीलिंग प्राउड फॉर हर, मीन्स मतलब कि जैसे जब डीमोटिवेशन आता था, नहीं करना है, नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कि या कुछ नहीं होता, अगर हम कर सकते हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो हमें बस ये है कि हमें विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट वी हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल डे। तो बस यही हमने सोचा कि हम रिजल्ट के ऊपर ना फोकस करें, क्या होना है क्या नहीं होना है। और बस इतना रहा कि हम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, पीक लेवल पे था। तो फिर ये हमारे साथ हुआ कि पापा की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम का फेज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सैड था कि हम उससे कैसे ओवरकम करें। लेकिन जब पता चला कि भाई लिस्ट में नंबर आ गया है और उसको प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो सारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सारी फैमिली उसके पीछे लग गई, भाई थे जो थे, मामा थे मेरे, मेरी मम्मी थी, सब ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, सब ने पढ़ाई के लिए उसको और मोटिवेट किया। और हमने उसके मेडिकल जो फिटनेस के लिए वो जो होता है वहाँ पे, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की हमने उसके लिए। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 हैं। 3 हैं। तो एक भाई है आपके साथ ही? जी, जी। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? अभी करंटली मैं बीडीएस मिला था, तो अभी करंटली मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही हूँ, नीट की।
जी। कितनी खुशी है अभी परिवार में, जैसे अभी बहन जो है इतने बड़े लेवल अभी पे रही। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सैडनेस होने के बाद एक ये छोटी-सी खुशी की लहर आई है हमारे घर पे, तो हमें मतलब हम बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे हैं इस बात के लिए कि, और सबसे बड़ी बात है कि वो पहली लड़की है जो लेफ्टिनेंट बनी है हमारे परिवार से, तो इट इज़ वेरी ब्लिसफुल मोमेंट फॉर अस। तो यहाँ पे कितने साल हो गए यहाँ महेंद्रगढ़ में आए हुए देवास गाँव से? हमें करीबन 5 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो जी। तैयारियाँ यहीं से कोचिंग वगैरह लेते थे जी, कि नहीं? हमने हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई की है। अच्छा। ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हमने कहीं देखी, और ऑनलाइन ही हमने पढ़ाई करी है घर पे रह के। तो घर पे रह के जी, तो जी। कोचिंग क्लासेस वगैरह ऐसे कोई ज्वाइन नहीं? जी, जी, नहीं, नहीं। ठीक है, तो आप भी बताइए सर, क्या नाम है? मेरा प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, क्या करते मैं हैं आप? इनके चाचा का लड़का हूँ। अच्छा। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी। और जैसे कि जब भी हम साथ मिलते थे, सलोनी, इंदौरा, नीरू इंदौरा, या मेरा छोटा भाई निखिल इंदौरा, तो हम सब साथ टुगेदर यही बातें करते हैं कि हम आगे सक्सेस कैसे करें अपने लाइफ को, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकें, हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। तो हमारा हरदम यही होता था कि एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के प्रोत्साहित करना। हरदम हम एक चीज़ ये नोटिस करते थे खुद में कि हम अपने आप को कैसे बेटर करें अपनी लाइफ में। तो मेरा यूएस यही कहना है कि हमें अभी तो जो ये छोटी सी खुशी आई है, जो कि अभी फ़िलहाल अब मेरे चाचा जी हैं, वो 2 महीने पहले गुजरे हैं। तो घर में थोड़ा सा हमारा माहौल अच्छा नहीं था, तो हमें उससे थोड़ा सा निकलने में और उन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें टाइम लगा उन सब चीज़ों पर। लेकिन हमारे पास ये जो खुशी आई, इसके बाद हमें थोड़ा सा अब लगा कि हाँ, घर में चलो फिर से दोबारा से खुशियाँ आ रही हैं। हमारे परिवार में भी अभी एक लड़की हुई है, हमारे चाचा के लड़के की लड़की हुई है, तो हमारे घर में थोड़ा सा खुशियों का माहौल और आते जा रहा है। तो हमें फिर से वो लग रही है उम्मीद कि हमारे घरों में अब तो दोबारा से खुशियाँ आने लगी हैं। तो सर, जैसे बात करें सलोनी की, तो सलोनी अभी लेफ्टिनेंट बनी नहीं है, तो जी अभी नहीं। वो कहाँ अभी क्या है? एज ए वो एमएनएस अपॉइंट हुई है, एज ए एमएनएस सेलेक्टेड हुई है वो मुंबई में, ठीक है। और 4 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद वो एज ए लेफ्टिनेंट अपॉइंट कर दी जाएगी। एज ए लेफ्टिनेंट वो उसके स्टार लग जाएंगे। एज ए लेफ्टिनेंट वो आर्मी मेडिकल क्रॉप्स में ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं भाई? क्या नाम मैं है आपका? मेरा नाम निखिल इंदौरा है। मैं 11th क्लास कर रहा हूँ अभी। तो अभी सिस्टर जो है लेफ्टिनेंट बनने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है मेरे को। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, तो आप भी इस तरह से कोई बड़े लेवल पे जाना पसंद करेंगे? क्या करना चाहते हैं आप अपने हाँ, जीवन में? मैं एनडीए का पेपर क्लियर करना चाहता हूँ। एनडीए करना चाहते हैं? ठीक है। देखिए, उनके मम्मी जी हैं। नमस्ते जी। क्या कहेंगे, बेटी जो है इतने बड़े लेवल पे हम कहें जा चुकी है, क्योंकि एक ये सपना था बेटियों का। हम कहते हैं कई बार बेटियां कई मान लेते हैं बेटियां बोझ बन जाती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन आपकी बेटी ने जो कर दिखाया आपके समाज से पहली बार ऐसा सुनने को आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटी। चलिए, देखिए, ये भावुक होना तो आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में से ये गुजर के आए हैं। बिल्कुल, आप देखिए, हिम्मत रखिए, और बेटी ने बहुत ही आपका नाम रोशन किया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हिम्मत रखें। देखिए, भावुक हो चुके हैं ये, और देखिए, मान सकते हैं 1.5-2 महीने में जिस तरह से ये गम के माहौल से निकल के आए, और आज बेटी ने फिर खुशियाँ लौटाई हैं इनके, हम कह सकते हैं। तो आप बताइए जी, आप क्या लगती हैं बेटी? चाची, चाची लगती हैं। तो बेटी, नाम रोशन किया है समाज में, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। बहुत खुशी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? और भी बेटियां हैं जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, क्या कहना हाँ, चाहेंगे उन बेटियों को, वो भी आगे बढ़ सकें, सलोनी की तरह मेहनत करनी चाहिए? हाँ, सलोनी की तरह सबको मेहनत करनी चाहिए। तो आप घर में किस तरह से बेटी को रखते थे, थोड़ा ये हमें बताएं, क्योंकि और भी बेटियां आपको सुनना चाह रही है, देखना चाह रही है। मैंने अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैंने कहा बेटा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ को बन के दिखाओ, क्योंकि अपना समाज ऐसा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता। लेकिन मैं यूँ कह रही हूँ, मैं इनको हर टेस्ट देने के लिए कहा करती कि कोई भी टेस्ट हो उसे क्लियर करके देखो, नहीं आता है चाहे कुछ भी मतलब नंबर आओ, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखो। और इसके पापा तो आज होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। नहीं, वो भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, वो इनके देख रहे हैं उस चीज़ को कि बेटी हाँ, ने जो अच्छा काम किया है, अच्छा नाम रोशन किया है। इनके पापा भी यही चाहते थे कि मेरी बेटियाँ कुछ बने। बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्या क्या लगती हैं बेटी ढाई सलोनी? लाख कुछ। ताई जी। तो ताई जी, आप भी बताइए, जैसे सलोनी जी ने पूरा समाज का नाम है तो हाँ, बुलंदियों पे रोशन लेके आए। करिए।
समाज को रोशन करें। नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी है आपको इस हाँ, बात की। बड़ी खुशी। ठीक है, आप अंकल लगते हैं जी सलोनी के, आ जाओ आप भी आ जाइए। क्या नाम आपका? मेरे सत्यपाल इंदौर। सतपाल जी, तो आप भी यहीं रहते हैं इनके नहीं, साथ? मैं देवास गांव में अच्छा, रहता देवास हूँ। में रहते हैं? हाँ, देवास में रहता हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ वैसे। अच्छा, हाँ, तो भाई फिर साहब इनको संभालना भी है तो भाई हाँ साहब हाँ, तो है मान नहीं लो तो भाई इस साहब वजह से। एक्सपायर हो गए तो आता जाता रहता हूँ। मान लो बच्चों के मान लो कोई हेल्प होती है तो मैं कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस इतना ही है। चलो, अच्छा लग रहा है हाँ कि ना, बेटी ने बिल्कुल कुछ अच्छे लगे। समाज में अच्छा हाँ, किया। और मान ले 2 महीना पहले मान ले लगती तो मार थोड़ा सा हमारे भाई साहब को खुशी होती थोड़े से हैं इस चलिए, बात वो की। तो हम देखो भगवान को हाँ, जिस तरह से मंजूर है वैसे रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो बेटा, जैसे वो पल कैसे आपने मतलब बात करें उसकी, क्योंकि जिस टाइम आप को पता लगा कि भाई सलोनी का ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया है, तो खुशी को आपने कैसे जाहिर किया वो भी बताएं। वो तो एकदम मेरे लिए कहना ही मुश्किल था उस मोमेंट को कि हम रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि हम एक चीज़ के पीछे भागते होते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, हम मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन जब वो मोमेंट हमारे पास होता है तो हम उस चीज़ में इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम उस मोमेंट को फील करते हैं, हम उसको मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो मैं उस टाइम हिसार थी, तो इसका कॉल आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे मेरा मेल आ गया है। हम डेली बात करते थे कि वो मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न में कि होगा या नहीं होगा। उसको हमेशा बोलती थी कि होना है ना होना हमारे ऊपर नहीं है, हमारा काम है हार्ड वर्क करना। तो तूने जो कर दिया है वो ठीक है, अब जस्ट प्रे कर कि ठीक है सब अच्छा और रिज़ल्ट अच्छा है। लेकिन जब कॉल लेटर आया, मेल आया, तो आई वाज़ लाइक कि मुझे घर जाना है अभी हिसार से। मैं हिसार पढ़ रही थी, तो मैं घर आई तो फिर हमने काफ़ी इन्जॉय किया उस मोमेंट को, और फिर उसको मतलब और मोटिवेट किया कि वहाँ जाके अच्छे से रहना है और ज़्यादा अच्छा करना है। लेकिन ये बात है कि पापा होते तो वो अलग बात होती, और पापा हमेशा मोटिवेट करते थे, जैसे कि और लड़कियां होती हैं, उन्होंने कभी हम पे प्रेशराइज़ नहीं किया हमें मतलब कि पापा के जाने के बाद उन्होंने ये हिम्मत नहीं हारी कि जी, जी, भाई नहीं, नहीं। मैं पढ़ाई छोड़ दूं या ना, घर ना। संभालना है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। नहीं किया बिल्कुल उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो वैसे ही पढ़ाई करती रही, जैसे थोड़ा बहुत गैप आया था 20-25 दिन का, उसके बाद भी जैसे रिज़ल्ट आया, मेल आया, तो उसके बाद हम उसने जैसे था वैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। पापा ने जैसे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, जैसे और लड़कियों पे होता है कि शादी कर देनी है, पढ़ना नहीं है। पापा हमेशा बोलते थे कि तुम जब सक्सेसफुल हो जाओ तभी आगे का सोचना। बिल्कुल। तो उन्होंने कभी, उनका एक सपना था कि हम सक्सेसफुल हो जाएँ, तो बस उसी में हम लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो तकरीबन कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में वो? जी, अभी तो जैसे कि 7 से 8 घंटे मतलब हो जाता था, डेली हमें पढ़ना होता था, क्योंकि उससे नीचे तो जाता ही नहीं था, क्योंकि उससे नीचे अगर हम करेंगे तो वो वाला बात आ जाती है कि एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी बात है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप ये नहीं है आज आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। तो यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिप्रेशन भी आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है, लेकिन सब चीज़ों को ओवरकम करना पड़ता है। तो यही है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, आज हम सलोनी के परिवार के पास यहाँ पर मौजूद हैं, और बेटी ने जिस तरह से समाज का नाम रोशन किया है, काबिले तारीफ़ है, और चर्चे काफ़ी दूर दूर तक हैं। इस बेटी की कंडीशन 1.5 से 2 महीने इनके फादर की डेथ हो गई थी, और उस कंडीशन में पढ़ाई करना, और ये काफ़ी आप देख सकते हैं क्रिटिकल माहौल में से गुजर के आना। तो आज ये काफ़ी खुश है परिवार, थोड़ी सी खुशी की जो लहर है बता रहे हैं उनके आई है, उनके परिवार से हमने आपको मिलवाया। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।